दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स समाचार पत्रों में रहती हैं उन सबको समराइज तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े अनाउंसमेंट, 12,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, 22,000 प्लस 4200 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, फर्जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्रवाई और पीएम मोदी जी से मिले हैं 3 सेवा प्रमुख। क्या कुछ अपडेट है, सारी को चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार चुनावी जनसभाओं में ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में 10,000 युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर में कहा कि जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे होंगे उस दिन सरकार 10,000 नौजवानों को नौकरी देगी। वह रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बिलासपुर और पटवाई में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाद में मुरादाबाद हवाई अड्डे पर यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें सम्मानित भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस दिन 100 दिन का कार्यकाल योगी सरकार पूरी कर लेगी उस दिन 10,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। और इसी के साथ सितंबर तक 12,000 पदों पर चयन की तैयारी है। यूपी SSSC अगले महीने जारी करेगा एएनएम भर्ती का परिणाम। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सितंबर तक करीब 12,000 पदों के लिए चयन प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है। ये भर्तियां कई विभागों में काफ़ी समय से लंबित थीं। इसके अलावा आयोग जुलाई के अंतिम सप्ताह में एएनएम के 9,212 पदों का परिणाम जारी करेगा। एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। आयोग के अनुसार 25 सितंबर तक लंबित सभी भर्तियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और यूपी SSSC ने अभी 18 जून को कनिष्ठ सहायक के 535 पदों का परिणाम जारी किया। इससे पहले आबकारी सिपाही के 405 पदों का परिणाम आया। जुलाई में एएनएम भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद कनिष्ठ सहायक 19 का अंतिम परिणाम आएगा। इसके अलावा 2018 से 21 के बीच निकली कुछ अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। तो क्या कहते हैं अध्यक्ष प्रवीण कुमार की सरकार की ओर से 6 महीने में 10,000 भर्तियां करने का लक्ष्य था। ऐसे में यूपी SSSC की ओर से 10,000 से अधिक भर्तियां पूरी की जाएंगी। एएनएम भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा और आयोग ने इसी के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है। आयोग ने सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरे होने तक 15,000 और 5 साल में 60,000 पदों पर चयन का लक्ष्य रखा है। 25 मार्च 2023 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 12 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर उनके परिणाम जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में आयोग ने 6 महीने में 10,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 12,000 कर दिया गया है। लेखपाल भर्ती इसी साल कराने की तैयारी है। देखिए, लेखपाल के 8,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 24 जुलाई को होगी। सूत्रों के अनुसार इनका चयन भी इसी वर्ष अंत तक हो जाएगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों के लिए 3 जुलाई और सप्लाई निरीक्षक के 76 पदों पर 17 जुलाई को एग्जाम होगा। तो यूपी SSSC दोस्तों यहां पर अपने लक्ष्य को बढ़ा रही है और 60,000 पदों पर अगले 5 साल में भर्तियां कर ली जाएंगी। अब दोस्तों एक ग्लोबल न्यूज शेयर करते हैं। पूर्व राज्यपाल मुर्मू राजग की प्रत्याशी बनी हैं। बीजद का समर्थन भी है, बन सकती हैं दूसरी महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के करीब पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के यशवंत सिन्हा से मुकाबला। तो यहाँ पर दोस्तों प्रबल संभावना है कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाला भविष्य इनको राष्ट्रपति पद प्रदान करता है या नहीं। तो यहाँ पर नवीन पटनायक सीएम ओडिशा ने बधाई भी दे दी है। बहुत सारे जगहों से इनको बधाई संदेश अभी से आने शुरू हो गए हैं।
दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों का जमावड़ा है, तो ऐसे में 30 जून तक केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने तलब की कार्रवाई की सूचना एसटीएफ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान के बाद भी अभी तक 176 के विरुद्ध एफआईआर नहीं हुई है। एसटीएफ ने इस बाबत सूचना न मिलने के साथ आशंका जताई है कि आरोपियों को बचाव का मौका दिया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि एसटीएफ ने आशंका जताई है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में साक्ष्यों को खत्म किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी आशंका जताई जा रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश की कमियों के कारण आरोपित शिक्षक उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर बेफिक्र नौकरी कर रहे हैं। संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिए प्रभावी जो पैरवी है नहीं कर रहे। इसी क्रम में निदेशक ने 30 जून तक एफआईआर करने के साथ ही मामलों में न्यायालय के वादों को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे जिले हैं जहां के फर्जी शिक्षकों पर बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के 22,000 तदर्थ पदों पर। दोस्तों देखा जाए तो 22,000 तदर्थ सीटों पर शासन हो या यहां पर चयन बोर्ड दोनों बोलने के लिए तैयार नहीं है। चयन बोर्ड शासन के पाले में गेंद फेंकता है और शासन स्तर से ढुलमुल जवाब दिया जाता है। तो ऐसे में छात्रों के पास एक ही विकल्प बचता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की जाए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करवाया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे जो छात्र हैं वो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनके पदों को निरस्त करके यहाँ पर एक मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही है। यानी कि जब पद खत्म कर दिए गए तो उन पर भर्तियां होनी चाहिए और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में ढुलमुल रवैये के चलते ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ पा रही हैं, जिसको लेकर विगत 20 जून को एक बड़ा आंदोलन भी लखनऊ के इको गार्डन में हुआ। संबंधित पत्र राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया, लेकिन कुछ खास उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ी कार्रवाई 22,000 सीटों पर जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कोटे में अपात्रों के चयन का आरोप है। एडेड महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित कई असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप लगा है कि वह अपात्र होने के बावजूद इस आरक्षण का फायदा लिए हैं। इसकी शिकायत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। पिछले दिनों बीएड विषय के लिए 112 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। प्रश्न पत्र में गलतियां होने के कारण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच चित्रकूट निवासी अभ्यर्थी शशि शेखर ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग में शिकायत कर कुछ अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाया है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कोटे पर लगातार विवाद ही रहता है और इसको लेकर बहुत सारी नियुक्तियां विवादों के चलते निरस्त भी बाद में करनी पड़ी हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो विवादों के घेरे में घिर चुका है। दोस्तों अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया तेजी करने के बीच पीएम से मिले हैं तीनों सेना प्रमुख। सिधारों का अग्निपथ। देखिए अग्निपथ योजना को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सरकार ने फिर कहा वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना। परमवीर चक्र समेत सैनिकों की तरह सभी सैन्य सम्मान के हकदार होंगे अग्निवीर। तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर अग्निवीरों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। बैठक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है। माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने से लेकर पहले बैच की ट्रेनिंग से जुड़े तमाम पहलुओं की रूपरेखा से पीएम को अवगत कराया है। इस बीच तीनों सेनाओं ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अग्निवीरों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से सेना के पुराने नियम कायदों से ही होगी और नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। अग्निवीरों को भी युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए नियमित सैनिकों की तरह परमवीर चक्र समेत अन्य सैन्य सम्मानों से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार यही चीज स्पष्ट हो रही है कि अग्निपथ जो योजना है वो किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी।
यहाँ पर भी देख सकते हैं, भविष्य की तैयारी के लिए सेना में बदलाव जरूरी, डोभाल का कहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना वापस लेने की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर कल की तैयारी करनी है तो हमें बदलना होगा। उन्होंने कहा, योजना के विरोध में किसी प्रकार का जो हिंसक प्रदर्शन है वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हो जाती हैं आज की प्रमुख अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।